गट्स नहीं था, इतना दम नहीं था, तो इतना हवाबाजी करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। सोशल मीडिया पे आप अगर किसी और के दम से नहीं है, अगर अपने दम से हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत है। क्योंकि ये सोशल मीडिया पे जो भी नेम फेम आप कमाए हैं ना, ये आपकी खुद की मेहनत है, खुद की पहचान है। लोग आपको पसंद करते हैं, ना कि आपको किसी और के वजह से जाना जाता है। और आज आपने साबित कर दिया कि आपके खुद के जो सब्सक्राइबर हैं ना, वो भी आपके नहीं हैं, वो भी कहीं ना कहीं सामने वाले के हैं। इसीलिए वो आपके कमेंट सेक्शन में आपके कोई सब्सक्राइबर जाके वहाँ आपको सपोर्ट नहीं किए, बल्कि सामने वाले के लिए हर सब्सक्राइबर आवाज़ उठाया। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ फिर से सरता जेठू धारक भाई साहब। सरता जेठू जी का जो एपिसोड था ना, वो खत्म हो गया था। सरता जेठू जी का एपिसोड रुक गया था, ब्रेक ले ली थी सरता जेठू जी, क्योंकि सरता जेठू जी के लाइफ में कुछ ऐसी परेशानी चल रही थी कि वो अपनी परेशानी से उभरे नहीं थे बेचारे। वो बहुत दुखी थे, उनकी परेशानी का बहुत टफ टाइम उनके लाइफ का चल रहा था। लेकिन सरता जेठू जी से जाने अनजाने एक ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से उनके जो ये टफ टाइम था और ज़्यादा टफ हो गया। मतलब सरता जेठू जी के घर में जगत भाई दीदी के जो भाई हैं मुच्छर भैया, उनका आना समझिए किसी तहलका से कम नहीं था। मतलब उनका आना ये सरता जेठू जी के जीवन में एक मतलब क्या बोलते हैं, ग्रहण लगा दिया। मतलब होता है ना पनौती, किसी के आने से किसी के जीवन में पनौती फैलता है, उसी तरह से मुच्छर भैया के आने से सरता जेठू जी के जीवन में एक पनौती छा गया। सरता जेठू जी बेचारे जो इतने सिंपल और शांत लाइफ जी रहे थे, कोई उनके मतलब वीडियो में कोई कंट्रोवर्सी नहीं था, बहुत सिंपल ब्लॉगिंग कर रहे थे, लेकिन एक इंसान के आने से तहलका मच गया। कहा जाता है कि गलत इंसान का अगर आपके जीवन में अगर कोई आप गलत इंसान चूज कर लेते हो ना, तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। एक गलत इंसान आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है, एक गलत डिसीजन आपका पूरा लाइफ बर्बाद कर सकता है। उसी तरह से सरता जेठू जी के साथ हुआ। मुच्छर भैया आए, उनको होस्ट टॉक में उनकी बीवी को जाना था। वो सरता जेठू जी को कॉल किए। सरता जेठू जी को लगा कि चलो भाई, हमारे दुख के समय में ये मुझे कॉल किया था, हालचाल पूछा था, तो चलो इंसानियत के नाते ये आना चाह रहे हैं हमसे मिलने, तो हम बुला लेते हैं। क्योंकि जब कोई किसी दुख में होता है ना, और उस समय जब उसको कोई पूछता है, सपोर्ट करता है ना, तो वो सारे गिले शिकवे भूल जाता है। वो सारा पहले के बाद भूल जाता है, किसने मेरे साथ क्या किया, अच्छा किया बुरा किया, बस इतना याद रखता है कि कुछ भी किया, चलो यार मेरे दुख के समय में तो ये मेरे साथ आया ना। और यही चीज़ कहीं ना कहीं सरता जेठू जी जो है वो भूल के और मुच्छर भैया को गले लगाए। मुच्छर भैया को अपने घर आने का परमिशन दिए, मुच्छर भैया उनके घर आए, मुच्छर भैया का वो अच्छे से वेलकम किए, मुच्छर भैया 3-4 घंटे वहाँ रुके और माफ़ी मांगे। सरता जेठू जी से गलती क्या हुआ मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि सरता जेठू जी ने आके अपना क्लेरिफिकेशन दिया। उसके बाद वो क्लेरिफिकेशन का वीडियो डिलीट कर दिया। उसके बाद जो है कम्युनिटी लगाई, कम्युनिटी भी डिलीट कर दिया। मतलब उनके घर जो आए थे मुच्छर भैया, उसका वेलकम वाला वीडियो, उसके बाद उनका क्लेरिफिकेशन वाला वीडियो कि भाई लप्पू भैया की पिटाई उनके घर में हुई या नहीं हुई, उसके बाद उनका कम्युनिटी सब डिलीट हो गया है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि सरता जेठू जी से गलती क्या क्या हुआ। जब सरता जेठू जी से गलती यही हुआ कि इनकी जो ऑडियंस थी, इनकी ऑडियंस को जब इनको पता था कि जब मेरा और उनका कंट्रोवर्सी हो चुका है, मेरी ऑडियंस उस समय हमको सपोर्ट की है, मेरी सब्सक्राइबर हमको पसंद करती है, मेरे सुख दुख में खड़ा है, तो उस सब्सक्राइबर से कम इनको वो चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए थी। जब इनके घर वो आने के लिए कॉल किए थे, तो इनको सब्सक्राइबर को बताना चाहिए था पहले से ही कि वो मेरे घर आने बोल रहे हैं। एक लाइव करते, एक मतलब एक कम्युनिटी लगाते, लोगों के जो मतलब ज़्यादा अगर रहता तो ये बुलाते, नहीं रहता तो नहीं बुलाते। इनको समझ में आ जाता कि हमारे जो सब्सक्राइबर वो चाहते क्या है। लेकिन इन्होंने गलती किया नहीं की, मतलब ये किया, ऐसा लगा होगा इनको कि चलो भाई ये छोटी सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आग में घी डालने का जो काम है ना, वो लप्पू भैया कर दिए और राजमाता कर दी। मतलब जैसे ही उनके घर सरता जेठू जी के घर जब मुच्छर भैया गए, पूरा राज परिवार बौखला गया, एकदम जैसे होते हैं ना बलबला गया, बोलते हैं मिर्ची लगी, एकदम बलबला गए ये लोग। और उसके बाद क्या हुआ कि जो लप्पू लप्पी के चाहने वाले थे ना, वो सरता जेठू जी पे अटैक कर दिए
क्यों बुलाया, क्यों इससे दोस्ती की, इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, मतलब करने लगे। माता जी को इस बात का दुख हुआ कि भाई सब मिल गए, हमारे बेटे को सब अलग कर दिए। इस सरता जेठू का जब पति बीमार था तो हम मैसेज करके हाल चाल लिए थे, और ये सरता जेठू हमारे दुश्मन से मिल गई, उनको अलग दर्द हो गया, लप्पू भैया को अलग दर्द हो गया कि भाई इसके से मिल गया और हमको साइड कर दिया। सब में एकदम बोल खोलाहट में आ गए। और लप्पू भैया और लप्पी के जो चाहने वाले, लप्पू भैया नहीं, ज़्यादा लप्पी के जो चाहने वाले थे ना, वो सरता जेठू जी पे जाके अटैक कर दिए। सरता जेठू जी दूसरे दिन आई, बेचारी सारे बात बताई, क्लेरिफिकेशन की किस कंडीशन में हम बुलाए। वो अचानक हमको कॉल किए तो हम बुला लिए, हमने उसका नहीं उसकी बेटी का स्वागत किया। हमारे मन में किसी के लिए कोई गर्जस नहीं है, हमने बहुत दुख देखे हैं, विपत्ति देखे हैं। मुझे मतलब किसी भी इंसान से ज़्यादा भेदभाव नहीं करना है, किसी के मन में किसी के प्रति कोई ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं रखना है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हम तो यही कहेंगे कि भाई इस चीज़ को मतलब लोग गलत वे में ना ले, लेकिन उनको एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं आया। इससे ये साफ साफ पता चला कि उनके जो सब्सक्राइबर है ना, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई कि सरता जेठू जी जो है मुच्छड़ भैया को काहे घर बुलाए। क्योंकि जब सरता जेठू जी आए थे, जब मुच्छड़ भैया उनके घर की गंदगी बाहर लाए थे और जब सरता जेठू जी को टारगेट किए थे, तो उस समय यही ऑडियंस सरता जेठू जी के साथ खड़ी हुई थी, उनको सपोर्ट की थी। जब सरता जेठू जी रोते थे तो यही ऑडियंस सरता जेठू जी के तरफ से मुच्छड़ भैया को टारगेट की थी। लेकिन अचानक जब ये लोग मिल गए ना, तो ऑडियंस जो थी ना वो एकदम शॉक्ड हो गई। ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ, कब हुआ, ये क्या देख रहे हैं भगवान, हे भगवान, हे राम कृष्ण नारायण, ये हम क्या देख रहे हैं, इससे अच्छे तो हम अंधे ही होते। ये वाली चीज जनता को ही, जनता एकदम शॉक्ड हो गया। और जनता जब शॉक्ड हुई ना, तो उसको समझ में नहीं, उसको उसके अंदर का जो गुस्सा था ना, वो भर भर के जेठू जी के कमेंट सेक्शन में आने लगा। उनको बददुआएं मिलने लगी, उनको नेगेटिव, उनको हेट्स कमेंट मिला। और उससे ज़्यादा ये सिचुएशन पैनिक तब हुई जब उस लाइव में वो लप्पी का नाम ले लिया और लप्पू भैया इस चीज़ को बना लिए। लप्पू भैया जो था वो बचा खुचा कसर आग में घी डाल दिए और इस चीज़ को प्रूफ कर दिए कि नहीं, ये हमारे दुश्मन थे, दुश्मन हैं और दुश्मन रहेंगे। ये कभी हमारे दोस्त नहीं होंगे, कभी भगवान ना करे इनको हमारे इनके घर में जाने का नौबत मिले। और ये होती कौन है, हमारी बीवी को मतलब का नाम लेने वाली, और यही वो औरत हैं जिन्होंने सारा आग लगाया था। मतलब उस कंट्रोवर्सी का, उस गंदगी की मास्टरमाइंड कोई है तो वो सरता जी हैं। यहाँ तक कि लोग सरता जी की बेटी को लेके भी मतलब उनको गाली देने लगा। एक छोटे से बच्चों तक को भी लोग नहीं छोड़ा। सोचिए कि अंधभक्ति क्या चीज़ होती है। सब्सक्राइबर लोग जो होते हैं वो अंधभक्त जो होते हैं। सब्सक्राइबर दो तरह के होते हैं, एक जेन्युइन होते हैं जो अपने दिमाग से चलते हैं, सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं, और कुछ सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जो अंधभक्त होते हैं। वो सही गलत नहीं देखते हैं, वो बस टारगेट करना है तो करना है, सपोर्ट करना है तो करना है, वैसे वाली। तो वो लोग क्या किए कि वो सरता जी की बेटी तक को भी नहीं छोड़ रहे थे, उनकी बेटी को भी बददुआ दे रहे थे। उधर से राजमाता बददुआ दे रही थी कि देखिए जैसा कर रहे हैं वैसा भोग रहे हैं। उसके बाद उनकी जो सब्सक्राइबर थी वो भी जाके बददुआ दे रही थी कि जेठू को उसके कर्मों का फल मिला। मतलब जेठू को उसके कर्मों का फल इसलिए मिला कि भाई वो लप्पी का साथ नहीं दिए। तो मुझे तो लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा तो कर्म खराब लप्पू भैया किए थे, तो इनको कितना फल मिलना चाहिए। अगर भगवान सच में न्याय कर रहे हैं और सच में जेठू जी को अगर उस चीज़ का फल मिला है, तो जेठू जी, सरता जी तो थर्ड पर्सन है भाई। जेठू जी, सरता जी या दुनिया का कोई भी इंसान थर्ड पर्सन है। इसमें सबसे ज़्यादा गलत तो लप्पू थे। लप्पू महाराज सबसे ज़्यादा धोखा दे रहे थे लप्पी को, और सिर्फ लप्पी को नहीं दे रहे थे, लप्पू महाराज एक साथ एक समय में दो औरतों को धोखा दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि लप्पू पे तो भगवान को और ज़्यादा ये करना चाहिए। भगवान अब तो न्याय के ये हैं, अब तो सबके लिए बराबर न्याय करते हैं। लेकिन भगवान अभी शायद लप्पू में टाइम है, इसलिए भगवान तो लेंगे, भगवान तो सबके साथ जो होता है सही गलत करते हैं, लेकिन अभी शायद लप्पू का समय नहीं आया है। इसीलिए लप्पू लोगों को बद्दुआएं दे रहा है और लोगों का कर्म देख रहा है कि देखिए जैसा कर्म किए थे वैसा भुगत रहे हैं। अब बात करते हैं कि उनको कम्युनिटी में वो लिखी कि भाई हमने तो बस केवल ये बोला कि हमारे यहाँ जो है सब लोग आ सकता है, और कम्युनिटी में उन्होंने ये क्लियर किया कि अब हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ना ही मतलब जगत दीदी से, ना ही जगत भैया से हमारे लिए कोई किसी से रिश्ता नाता नहीं है। हमने सबसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। हमसे गलती हुआ कि हमने किसी को विश्वास किया, किसी को मतलब आने दिया, लेकिन हमने सबसे रिश्ते अब तोड़ दिए। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम नॉर्मल ब्लॉगिंग करेंगे, नॉर्मल ब्लॉग डालेंगे, जिसको अच्छा लगेगा वो देखे, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो स्किप करके चला जाए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि सोचिए इतनी हैवी ट्रोलिंग हो रही थी सरता जी की,
इतना जेठू जी परेशान हो रहे थे, सरिता जी परेशान हो रही थी, इतना कुछ चल रहा था। लेकिन जब सरिता जेठू जी को दीदी बोले, मुच्छर भैया जब उनके घर ये खुद कॉल करके गए, उनसे माफ़ी मांगने गए, उनसे मिलने गए, तो मुझे लगता है कि मुच्छर भैया का भी यहाँ पे एक कर्तव्य बनता था कि भाई वो जो है ना सरिता जेठू जी के लिए एक वीडियो ज़रूर उनको बनाना चाहिए था कि भाई हम क्यों गए थे, किस वजह से गए थे, हम कॉल किए थे, हम गए थे, माफ़ी मांगने गए थे, मिलने गए थे, या किस कारण से गए थे। जेठू जी की तब मतलब इनको सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन मुच्छर भैया फिर से दोगलाई कर दिए। मुच्छर भैया सरिता जी के सपोर्ट में खड़ा नहीं हुए और लप्पू को भरपूर मौका मिला सरिता जी की पुरानी चीज़ों को बाहर लाने का, सरिता जी को बदुआ देने का, सरिता जी का इज्जत उछालने का। लप्पू को और लप्पू के खानदान को और लप्पू के चाहने वाले को भरपूर मौका मिला, और यही कारण है कि सरिता जी ने वो उस कम्युनिटी लगा के सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि भाई हमको मतलब इन चीज़ों में नहीं पड़ना है, हमको इन ट्रोलिंग में मतलब नहीं जाना है। क्योंकि भाई जो इंसान के जीवन में इतना कुछ अगर चलता है ना, जब बहुत टफ टाइम चलता है, तो इंसान और किसी से उलझना नहीं चाहता है। वो सोचता है कि तुम सही हम गलत, बात खत्म, हमको नहीं पढ़ना इन सब चीज़ों में। और वही चीज़ सरिता जी की, क्योंकि एक छोटा सा गोद में बच्चा, पति का स्थिति इतना खराब, इतना मतलब दुख से पति बाहर आया है, और उसके बाद ये हाय बदुआएं किसी को का लेके उनको लगा होगा कि सही नहीं है भाई, हम बहुत शांत हैं, हम कम कमाएं ज़्यादा कमाएं जो भी कमाएं हम कम ही कमाएं, लेकिन सुकून सबको ही चाहता है। और लप्पू भैया जो है ना, ये जब देख लेते हैं कि किसी का कोई सुकून में है ना, तो उसके सुकून पे ही अटैक करते हैं। तो इसीलिए वो सरिता जी जो है अपनी कम्युनिटी भी डिलीट कर दी, अब उनका कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि सरिता जी अगर आप अपने दम पे थी, अगर आप अपने दम पे थी, आपने किसी के वजह से आप फेमस नहीं हुई हैं, कोई आपको वाईटी पे लाया नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत थी। और रही बात ट्रोलिंग की तो आपको कमेंट सेक्शन ऑफ कर देना था। ये तो नॉर्मल है, सब लोग कमेंट सेक्शन ऑफ करता है। कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती, वीडियो डालती, जिसको देखना था देखता, नहीं देखना था नहीं देखता। कुछ दिन तक आपको कमेंट सेक्शन ऑफ कर देना चाहिए था, आपको नहीं डिलीट करना चाहिए था। आपको किसी से डरने की क्या ही ज़रूरत है, आप अपने दम पे हैं, आप जो भी की हैं अपने दम पे की हैं, अपने बल पे की हैं। आपकी खुद की फेस वैल्यू है, आपकी खुद की ऑडियंस है, आपका 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो लप्पू से तो कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और आपने खुद अपने दम पे कमाया है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको डिलीट करने की ज़रूरत थी। बाकी आपने क्या सोच के किया है, ये आपकी मर्जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।